Hello students, welcome to Apni Pathshala. Today we study of 5th chapter of your English book Panorama Part 2, class 10th, which title is Acceptance Speech. The present chapter Acceptance Speech has been written by Yang Sang Suu Kyi. ये जो प्रेजेंट चैप्टर है यांग सू ची के द्वारा लिखा गया एक्सेप्टेंस स्पीच। ये चैप्टर प्यारे बच्चों, एक्सेप्टेंस स्पीच का मतलब होता है कि जब आप कहीं किसी अवार्ड फंक्शन में जाते हैं और आपको अवार्ड मिलता है, आपको पुरस्कार मिलता है, तो उसके बिहाफ में उसके बाद में जो आप स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, वही होता है एक्सेप्टेंस स्पीच। यानी हमने अवार्ड जो है ना एक्सेप्ट किया और उसके बाद स्पीच डिलीवर किया। तो प्यारे बच्चों, इसी चैप्टर को आज हम पढ़ेंगे जिसमें यांग सांग सू ची, जो कि एक बर्मा की डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं और लीडर हैं वहाँ की, और उन्होंने वहाँ बहुत बड़ा संघर्ष किया और उसी संघर्ष के कारण इनको शांति नोबेल पुरस्कार भी मिला, और उसी पुरस्कार को प्राप्त करते हुए यह स्पीच डिलीवर किया गया है। तो इसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। और आगे बढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग जो ऑथर हैं, ऑथर के परिचय को, उनके बारे में सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि यांग सांग सू ची बॉर्न ऑन 19 जून 1945 इन रंगून। यानी यांग सू ची का जन्म जो हुआ था वो रंगून में हुआ था, जो कभी बर्मा का राजधानी हुआ करता था, कैपिटल हुआ करता था। तो इसी रंगून में 19 जून 1945 को उनका जन्म हुआ था। इज अ प्री डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट, और वो एक लोकतांत्रिक एक्टिविस्ट थी और लीडर ऑफ द नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इन बर्मा। और बर्मा में एक पार्टी है जिसका नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। जैसे आपके यहाँ भाजपा एक पार्टी है, कांग्रेस एक पार्टी है, आरजेडी एक पार्टी है, जदयू एक पार्टी है, उसी प्रकार बर्मा की ये पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, और उसी की वो नेत्री हैं। और बर्मा जो आज हम लोग, पहले ये बर्मा के नाम से देश जाना जाता था, लेकिन आज वर्तमान में हम लोग इसको म्यांमार के नाम से जानते हैं। और बर्मा जानते हैं बच्चों क्यों कहा जाता है? बर्मा देश का नाम बर्मा क्यों पड़ा, ये जानते हैं आप? चलिए मैं बताता हूँ। वहाँ पे बर्मा देश में बर्मन जातीय समूह का बहुत बड़ा समूह है, इसी के वजह से उस देश को नाम बर्मा पड़ा। और ये 1989 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, यानी वहाँ पे मिलिट्री का शासन हो गया, सैनिकों का शासन हो गया, तब वहाँ पे 1989 में उन सैनिक नेताओं ने क्या किया, इस देश का नाम अचानक ही बर्मा से बदलकर म्यांमार कर दिया, जिसको हम आज म्यांमार के नाम से जानते हैं, जो भारत का एक पड़ोसी देश भी है। और इस रंगून जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था यांग सांग सू ची का, आज उसका भी नाम बदलकर यांगून कर दिया गया है। रंगून नहीं, यांगून कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी ओन द राफ्टो प्राइज एंड सैखरो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट इन 1990। 1990 में फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए उनको राफ्टो प्राइज और सैखरो प्राइज से पुरस्कृत किया गया। अब ये राफ्टो प्राइज जो है ना, वो किस लिए दिया जाता है? तो राफ्टो प्राइज जो है ना, वो मानवाधिकार के लिए दिया जाता है, ह्यूमन राइट्स के लिए दिया जाता है, जो 1987 से दिया जा रहा है। तो ये 1991 में इनको 90 में राफ्टो प्राइज इनको मिला था। सैखरो प्राइज ये भी 1988 से दिया जा रहा है, और ये भी दिया जाता है जो ह्यूमन राइट्स और फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। तो ये भी पुरस्कार उनको 1990 में प्राप्त हुआ था। द नोबल पीस प्राइज इन 1991, और 1991 में इनको शांति का नोबल प्राइज भी मिला था। और ये नोबल प्राइज बच्चों
1901 ईस्वी से सर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर दिया जाता है और यह प्रति वर्ष 6 विषयों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यानी पूरे विश्व में 6 क्षेत्र हैं जो शांति है, भौतिकी है, रसायन है, शरीर विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र। ये 6 क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उत्कृष्ट काम करते हैं इन क्षेत्रों से संबंधित, उनको यह पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। यानी हर साल 6 क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार मिला है यांग सांग सूची को, वो शांति के क्षेत्र के लिए मिला है। और कब मिला है? 1991 में मिला है। The acceptance speech given here was delivered on behalf of Yang Sang Suu Kyi by her son Alexander Aris। और ये जो एक्सेप्टेंस स्पीच है वो डिलीवर किया गया है, दिया गया है ऑन द बिहाफ ऑफ, वो एंग सांग सू ची के बदले दिया गया है बाई हर सन अलेक्जेंडर एरिस, उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस के द्वारा। यानी जब ये अवार्ड प्राप्त दिया जा रहा था यांग सांग सू ची को, तो वो पर्सनली वहां पे उपस्थित नहीं थी। उस वक्त उनके बेटे अलेक्जेंडर एरिस ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था और उन्होंने ही यांग सांग सू ची के बदले उनके बिहाफ में यह एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर किया था, दिया था। ऑन द ओकेजन ऑफ अवार्ड ऑफ नोबेल पीस प्राइज इन ओस्लो, और यह जो प्राइज मिला था ओस्लो में मिला था। कब? 10 दिसंबर 1991 को यह पुरस्कार उनको ओस्लो में प्रदान किया गया था। चलिए चलते हैं चैप्टर पे। चैप्टर पे मैं चाहूँगा, चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग कुछ इसके कठिन शब्दों को, कठिन वर्ड मीनिंग को, डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को हम लोग देख लें, ताकि जब ये चैप्टर आप पढ़ें तो उस समय आपको समझने में आसानी हो। तो चलिए चलते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पहला जो वर्ड है ना, ये देखिए मैजेस्टीज़। मैजेस्टीज, मैजेस्टीज का मतलब होता है सॉवरियन पावर। यानी सॉवरियन का मतलब जो शासकीय शक्ति जो होती है, जो शासन में लोग होते हैं, उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। योर मैजेस्टी, महाराजा ना, महामहिम। एक्सीलेंसीज दूसरे का वर्ड है, सेकेंड वर्ड एक्सीलेंसीज, अ टाइटल ऑफ ऑनर। यानी महाराजा के सम्मान में यह वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जैसे महामान्य। वेलबींग, वेलबींग मतलब वेलफेयर यानी कल्याण। परसूट, परसूट का मतलब होता है आपको प्रयत्न, प्रयास। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस। कहने का मतलब कि परसूट का मतलब होता है कि जे प्रयत्न करना और प्रयास करना। इवेंचुअल, इवेंचुअल का मतलब होता है कि फाइनल, अंतिम कह लें या संभावित कह लें, इसका मतलब इवेंचुअल। वर्दी, वर्दी का मतलब होता है वर्चुअस, वैल्यूएबल। यानी योग्य और जो मानवीय व्यक्ति हैं उनके लिए वर्दी का प्रयोग करेंगे। और अगला वर्ड है फ्लाइट, कंडीशन यानी अवस्था। अंडर एस्टिमेट, टू एस्टिमेट टू लो, यानी किसी को कम आंकना। जैसे आपने डायलॉग सुना ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। यानी एक कॉमन आम आदमी के पावर को, शक्ति को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। वहीं एस्टिमेट टू लो, यानी उसके पावर को आपको कम नहीं आंकना चाहिए। अगला वर्ड है इनकैर्सिरेटेड यानी इम्प्रेजेंट। कहने का मतलब कि जो लोग कैदी होते हैं ना, उनके लिए यह प्रयोग किया जाता है। ठीक ना? चलिए आगे बढ़ेंगे। हीडेड, हीडेड मतलब होता है टुक नोटिस ऑफ। हीडेड का मतलब कि मैं क्या कहूँ, ध्यान दिया गया। हीडेड का मतलब ध्यान दिया गया। टुक नोटिस ऑफ, जिस पे नोटिस किया गया, ध्यान दिया गया। अगला वर्ड है एमेंसिपेशन, जिसका मतलब होता है लिबरेशन, सोशली, पॉलिटिकली एंड लीगली फ्री। यानी राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से जो फ्री होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है इमेंसिपेशन। और इसको मैं कहूँ तो इसका मतलब होगा आज़ादी। आगे बढ़ेंगे।
अगला प्रश्न है टिरैनी। अगला प्रश्न है टिरैनी यानी क्रूएल गवर्नमेंट, क्रूएल्टी यानी अत्याचार, जो अत्याचारी सरकार है उसके लिए प्रयोग किया जाता है टिरैनी। अगला प्रश्न है, अगला वर्ड है सब्जेक्शन। सब्जेक्शन मतलब होता है कंट्रोल यानी पराधीनता, पराधीनता। अगला वर्ड है अप्लाउड। अप्लाउड का मतलब होता है टू प्रेज यानी प्रशंसा करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है यूनैनिमस। अगला वर्ड है यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब होता है एग्रीइंग इन ओपिनियन यानी विचारों से सहमत होना या सर्वसम्मत। अगला वर्ड है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है पुष्टि करना, टू कन्फर्म, टू एक्सप्रेस फॉर्मल सपोर्टिंग टू समथिंग यानी किसी को सपोर्ट करने के लिए अपने विचारों को व्यक्त करना, उसकी पुष्टि करना। अगला वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है टू चेक द स्टेट बीइंग केप्ट इन प्रिजन यानी जो लोग कैद में होते हैं, कैदी होते हैं, उस अवस्था को डिटेंशन बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे इंडिफरेंसेस। इंडिफरेंसेस का मतलब होता है अनकंसर्न, लैक ऑफ इंटरेस्ट और कंसर्न यानी पक्षपात पूर्ण। आगे बढ़ेंगे साइनिसिज्म। साइनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद, सरलीनेस, चिड़चिड़ापन। आगे बढ़ेंगे इनकैप्सोल्यूट। इनकैप्सोल्यूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों टू एक्सप्रेस शो समथिंग इन अ शॉर्ट वे यानी संक्षेप में किसी चीज को समझा देना, एक्सप्रेस कर देना, व्यक्त कर देना, उसी के लिए हम प्रयोग करेंगे इनकैप्सोल्यूट्स। स्ट्रीविंग। स्ट्रीविंग का मतलब होता है वन हु मेक अ ग्रेट इफोर्ट टू अचीव समथिंग यानी जो एक महान प्रयास करता है कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, उसको कहेंगे स्ट्रीविंग। यानी अगर कुल मिला के कहें तो जो संघर्ष करता होते हैं, किसी चीज़ के लिए जो संघर्ष करते हैं उनको हम कहते हैं स्ट्रीविंग। चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एक्सेप्टेंस स्पीच कह रहा है योर मैजेस्टी, योर मैजेस्टी, योर एक्सलेंसीज, लेडीज एंड जेंटलमैन यानी महामहिम, महामान्य, महिलाओं और पुरुषों। आई स्टैंड बिफोर यू, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, यहाँ, हियर, टुडे, आज मैं आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। ऑन बिहाफ ऑफ माई मदर, अपने माँ के बिहाफ में, अपने माँ के बदले। एन सांग सू की, एन सांग सू ची के बदले, मेरी माँ के बदले मैं यहाँ पे आज खड़ा हूँ। दिस ग्रेटेस्ट प्राइज, ये सर्वोच्च पुरस्कार है, उसे सर्वोच्च पुरस्कार द नोबेल प्राइज फॉर पीस यानी ये जो नोबेल पुरस्कार, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, उसे प्राप्त करने के लिए मैं अपने माँ के बदले यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने। बिकॉज circumstances do not permit my mother to be here in person। कह रहा है कि क्योंकि जो सर्कमस्टेंस है, जो वातावरण है, वो परमिट नहीं कर रहा था, आज्ञा नहीं दे रहा था कि जो मेरी माँ व्यक्तिगत रूप से यहाँ उपस्थित हो सके। आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट टू कन्वे द सेंटिमेंट्स आई बिलीव सी वुड एक्सप्रेस। कह रहे हैं कि आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना अच्छा, बेहतर देने का प्रयास करूँगा। कन्वे द सेंटिमेंट, उनके सेंटिमेंट को, उनके संवेदनाओं को मैं अच्छी तरह से व्यक्त करने का प्रयास करूँगा। आई बिलीव, और मुझे विश्वास है, सी वुड बी एक्सप्रेस, और ऐसे ही अपने अभिव्यक्ति को वो भी अगर यहाँ होती तो व्यक्त करती। आगे बढ़ेंगे। फर्स्टली आई नो डैट, मैं प्रथमा जानता हूँ, यह मैं जानता हूँ कि सी वुड बिगिन, वो शुरुआत करेंगी। बाय सेइंग, यह कहते हुए कि सी एक्सेप्ट द नोबेल प्राइज फॉर द पीस
नॉट इन हर ऑन नेम, कि वो यह कहते हुए, अगर मेरी माँ यहाँ होती यांग सांग सूची, तो यह कहते हुए शुरुआत करती कि जब मैं यह नोबेल प्राइज शांति का एक्सेप्ट कर रही हूँ, इन नॉट हर इन नेम, मैं अपने नाम पर एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ इसको, बट इन द नेम ऑफ ऑल द पीपुल ऑफ बर्मा, या बर्मा के सभी लोगों के बिहाफ में यह पुरस्कार मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। सी वुड से, और वो कहेंगी कि दिस प्राइज बिलोंग्स नॉट टू हर, कि यह पुरस्कार केवल उनसे संबंधित नहीं है, बट टू ऑल ऑफ दोज, वह यह पुरस्कार उन सबों से संबंधित है, उन सभी पुरुषों, औरतों और बच्चों से संबंधित है, जो हु इवन एज ही स्पीक कंटिन्यू टू सेक्रीफाइस देयर वेल बीइंग, जिन्होंने अपने दूसरों के कल्याण के लिए अपने जीवन का सेक्रीफाइस किया है, त्याग किया है, देयर फ्रीडम, अपने स्वतंत्रता का त्याग किया है, देयर लिव्स, अपने जीवन का त्याग किया है, परस्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक बर्मा, इस बर्मा के लोकतांत्रिक बर्मा के लिए जो त्याग किया है, त्याग करने का जो प्रयत्न किया है, उनके लिए मैं यह पुरस्कार एक्सेप्ट कर रही हूँ। देयर इज अ प्राइज and there will be the eventual victory in Burma, longs a struggle for peace, freedom, democracy। कह रहे हैं कि इवेंचुअल मतलब होता है अंतिम, फाइनल, विक्ट्री मतलब होता है विजय, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, स्ट्रगल मतलब संस, पीस मतलब शांति, फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। यानी कह रहा है कि ये जो पीस, शांति के लिए, स्वतंत्रता के लिए और लोकतंत्र के लिए जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और अंतिम रूप से जब हम लोग बर्मा में पीस, शांति, स्वतंत्रता और डेमोक्रेसी पर विजय जब पा लेंगे, डेमोक्रेसी जब स्थापित कर देंगे, तब ये प्राइस उसी के लिए है। आगे बढ़िए। करे स्पीकिंग एज हर सन, हाउ एवर आई वुड एज, एक उनके बेटे के रूप में बोलते हुए, आई वुड एड, मैं ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा, दैट आई पर्सनली बिलीव, जैसा कि मैं व्यक्तिगत रूप से विश्वास करता हूँ, बाई हर ऑन डेडिकेशन, पर्सनल सेक्रीफाइस, she has come to be worthy symbol throughout whom the flight of all people of Burma may be recognized। कहते हैं कि फिर भी उनके बेटे के रूप में बोलते हुए मैं यह जोड़ना चाहूँगा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से भी यह भी विश्वास है कि उनके अपने समर्पण और व्यक्तिगत त्याग, अपने समर्पण, ऑन डेडिकेशन और पर्सनल सेक्रीफाइस यानी व्यक्तिगत त्याग के बल पर बर्मा की लोगों की अवस्था, स्थिति के लिए एक समर्थ प्रतीक बन आएगी। यानी अपने माँ के लिए कह रहे हैं कि जो अपने बल पे, अपने व्यक्तिगत त्याग के बल पे वो बर्मा की लोगों की जो ये स्थिति है, उन स्थिति के लिए एक प्रतीक, समर्थ प्रतीक बन जाएंगी और प्रतीक होंगी, और उस दशा को कम नहीं आंकेंगे। ठीक ना। नो वन मस्ट अंडर एस्टिमेट द प्लाइथ, और कोई भी व्यक्ति इस चीज को कम नहीं आंकें, ऐसा उनके बेटे कह रहे हैं। द प्लाइथ ऑफ दोज इन द कंट्री साइड टाउन्स, यानी गांव में, कंट्री साइड का मतलब गांव और टाउन का मतलब शहर, तो कह रहा है कि जब गांव में और शहरों में जो लोगों की अवस्था है, लिविंग इन पॉवर्टी, गरीबी में जी रहे हैं, डेस्टिट्यूशन यानी दरिद्रता, डेस्टिट्यूशन मतलब होता है दरिद्रता, डेस्टिट्यूशन दरिद्रता, लोग दरिद्रता में जी रहे हैं। दोज इन प्रिजन, जो कैद में हैं, बैटर्ड का मतलब पीटे गए हैं, टॉर्चर, यातनाएं दी गई हैं, प्लाइथ ऑफ यंग पीपुल, यंग लोगों की, जवान लोगों की अवस्था, द होप ऑफ बर्मा, और बर्मा के लोगों की आशा,
डाइंग ऑफ मलेरिया इन जंगल, और जंगलों में मलेरिया से मरते लोग, विच दे हैव फेल्ड मतलब भागना, जो भाग गए हैं। दैट ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बुद्धिस्ट हैं, बीटेन पीटे गए हैं, एंड डिजॉनर उनको अपमानित किया गया है। नॉट शुड वी फॉरगेट मेनी सीनियर एंड हाईली रेस्पेक्टेड लीडर्स बिसाइड माई मदर्स हु आर ऑल इनकर्सरेटेड। कह रहा है कि यहाँ देखेंगे पहले कुछ वर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं। क्या कहता है, नॉर शुड वी फॉरगेट, हमको नहीं भूलना चाहिए, हमको नहीं भूलना चाहिए। मेनी सीनियर्स, बहुत ही वरिष्ठ, एंड हाईली रेस्पेक्टेड, उच्च सम्मानित नेताओं को, लीडर्स को, बिसाइड माई मदर्स, मेरे माँ के साथ, हु आर ऑल इनकारसरेटेड, यानी जो सभी क्या हैं, इनकारसरेटेड हैं, यानी इनकारसरेटेड मतलब बंदित हैं, बंदी हैं, जिनको जेलों में डाल दिया गया है। इट इज ऑन देयर बिहाफ, इट इज ऑन देयर बिहाफ, इट इज ऑन देयर बिहाफ दैट आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। कह रहे हैं कि जब उन लोगों के बिहाफ में, उन लोगों के बदले, आई थैंक यू, मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ, फ्रॉम माई हार्ट, मैं अपने दिल से, फॉर दिस सुप्रीम ऑनर, ये सर्वोच्च सम्मान के लिए, यानी सर्वोच्च सम्मान जो नोबेल प्राइज उनको मिल रहा है, उनके लिए सबको वो धन्यवाद दे रहे हैं। उन सबों के तरफ से जो जेल में गए हैं, उन सबों के तरफ से जो गाँव में गरीबी में जी रहे हैं, वो बुद्धिस्ट मॉन्कों के तरफ से जो यातनाएं झेल रहे हैं, जिनको पीटा गया है, उस सभी युवाओं के अवस्थाओं के तरफ से वो सभी को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। द बर्मनीज पीपुल कैन टूडे होल्ड देयर हेड्स अ लिटिल हायर इन द नॉलेज दैट, और बर्मा के लोग आज अपना सर थोड़ा सा ऊंचा उठा सकते हैं, यह जानकर कि दिस इज द फार डिस्टेंस, इतने लंबे दूरी, जहां कहां बर्मा है और कहां ओस्लो है, इस लंबी दूरी में भी ही सफरिंग हैज बी हियर्ड, उनके सफरिंग को, वो जो अवस्था झेल रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, उनको सुना गया, हियर्ड एंड हीडेड, और उन पे ध्यान दिया गया, ध्यान दिया गया और सुना गया, तभी ना यांग सांग सू की को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए प्रदान किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। We must also remember that lonely struggle taking place in a heavily guarded compound in Rangoon is a part of much larger struggle। कह रहा है कि जो ये must also remember, हमको याद भी रखना चाहिए। द लोनली स्ट्रगल, यह अकेला स्ट्रगल है, संघर्ष है जो हो रहा है, टेकिंग प्लेस इन अ हैवली गार्डेड कंपाउंड इन रंगून, रंगून के एक बहुत ही गार्डेड मतलब नियंत्रित, बहुत ही नियंत्रित कंपाउंड में ये जो संघर्ष हो रहा है, इज अ पार्ट ऑफ मच लार्जर स्ट्रगल, यह एक भाग है एक बहुत बड़े संघर्ष का, लार्जर स्ट्रगल, बहुत बड़े संघर्ष का ये हिस्सा है, पार्ट है। वर्ल्ड वाइड, विश्वव्यापी, फॉर द emancipation of human spirit, for political training and psychological subjection। यहाँ फिर से मैं आपको बता दूं कि टिरानी का मतलब होता है, टीरानी मीन्स अत्याचार, टिरानी मीन्स अत्याचार, सब्जेक्शन मीन्स पराधीनता, इनमेंसिपेशन मीन्स होता है आज़ादी, इनमेंसिपेशन मतलब आज़ादी, यानी कह रहा है कि जो फॉर द इनमेंसिपेशन ऑफ ह्यूमन स्पिरिट फ्रॉम पॉलिटिकल ट्रेनिंग एंड साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट, यानी साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक पराधीनता एंड पॉलिटिकल ट्रेनिंग, राजनीतिक अत्याचार से मानव स्पिरिट यानी मानव आत्मा को क्या मिले, इनमेंसिपेशन, आज़ादी। वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्वव्यापी स्तर पे सभी लोगों को क्या मिले,
कह रहे हैं साइकोलॉजिकल सब्जेक्शन, यानी मनोवैज्ञानिक उसको पराधीनता मिले, पॉलिटिकल ट्राइनी यानी कहने का मतलब राजनीतिक अत्याचार से इस मानव आत्मा को इमेंसिपेशन मिले, आज़ादी मिले। द प्राइज आई फील श्योर is also intended to honor all of those engaged in this struggle wherever they may be। कह रहा है कि यह पुरस्कार आई फील श्योर, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं, श्योर हूं कि ऑल्सो इंटेंडेड टू ऑनर ऑल ऑफ दोज इंगेज इन स्ट्रगल, इस स्ट्रगल में, इस संघर्ष में जितने लोग भी सम्मिलित हैं, इंगेज्ड हैं, उन सबों के सम्मान में दिया जा रहा है। वेयर एवर दी बेबी, जहां कहीं भी वो है। इट इज नॉट विदाउट रीजन दैट टुडे इवेंट्स इन ओस्लो फॉल्स ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन्स राइट्स सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। कह रहा है कि ये जो इट इज नॉट विदाउट रीजन, ये अकारण नहीं है, बिना कारण के नहीं है कि आज जो यह इवेंट हो रहा है ओस्लो में, फाइल ऑन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, और आज का दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी सेलिब्रेट थ्रू आउट द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया में आज का जो दिन है वो मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसी दिन हर साल यह शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये कब से हो रहा है? तो ये हो रहा है 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी किया था, और उसी दिन से यह इवेंट मनाया जा रहा है। तो वही कह रहा है कि जे आज ये अकारण नहीं है, बिना कारण के नहीं है कि आज ये जो इवेंट है ओस्लो में मनाया जा रहा है, जिस दिन पूरा विश्व जो है वो ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार दिवस मना रहा होता है। आगे बढ़ेंगे। मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज अप्लाउडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी। कह रहे हैं मिस्टर चेयरमैन से, उस कमिटी के चेयरमैन से कह रहे हैं कि जे मिस्टर चेयरमैन, द होल इंटरनेशनल कमिटी यानी पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है, हैज अप्लाउडेड द चॉइस ऑफ योर कमिटी, आपकी जो कमिटी है उस कमिटी के पसंद को अप्लाउड कर रही है। अप्लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना, बड़ाई करना, वाहवाही करना, यानी पूरे आपका जो चॉइस है, यांग सांग सू ची को आपने इस नोबेल पुरस्कार के लिए चुना, उसका पूरा जो इंटरनेशनल कमिटी है, पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो समाज है वो सराहना कर रहा है, अप्लाउड कर रहा है। जस्ट अ फ्यू डेज एगो द यूनाइटेड नेशन पास्ड unanimous and historic resolution welcoming Secretary General Javier Perez de Cuellar and a statement on the significance of this award and endorsing his repeated appeals for my mother's early release from detention। कह रहे हैं कि ये जो यूनाइटेड नेशन है, जस्ट फ्यू डेज एगो, कुछ दिनों पहले यूनाइटेड नेशन ने एक यूनिमियस और हिस्टोरिक रेजुलेशन पास किया है। यूनिमियस मतलब होता है सर्वसम्मत, और रेजुलेशन मतलब संकल्प या प्रस्ताव। तो इस यूनाइटेड नेशन ने कुछ दिनों पहले एक सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक रेजुलेशन पास किया है। वेलकमिंग सेक्रेटरी जनरल, जिसको वेलकमिंग कर रहा है, स्वागत कर रहा है, जो जनरल सेक्रेटरी हैं उसके, जो उस समय के थे, वो कौन थे? जावियर पेरेज डे कुलर। उनके स्टेटमेंट को और सिग्निफिकेंस ऑफ अवार्ड, और इस अवार्ड को महत्व को एंड इंडोरिंग हिज रिपीटेड अपील्स, और उन्होंने बार बार यह अपील की थी, पुष्टि की थी कि जो माई मदर अर्ली रिलीज फ्रॉम डिटेंशन, कि जो मेरी माँ बहुत ही जल्द कैद से आज़ाद हो जाएंगी। लेट इट नेवर बी सेड बाय फ्यूचर जनरेशन दैट, लेट इट नेवर बी सेड,
चलिए, कभी भी फ्यूचर जनरेशन यानी अगली पीढ़ी यह न कहे कि इंडिफरेंसेस मतलब निष्पक्षता, पक्षपातपूर्ण। साइनिसिज्म का मतलब होता है निराशावाद, चिड़चिड़ापन। इंडिफरेंसेस, साइनिसिज्म एंड सेल्फिशनेस यानी स्वार्थ मेड अस फेल टू लिव अप द आइडियल ऑफ ह्यूमनिज्म विच द नोबल पीस प्राइज इनकैप्सुलेटेड मतलब होता है संक्षेप में दिखाना या संक्षेप में समझाना। तो कह रहा है कि जो फ्यूचर में, भविष्य में जो अगली पीढ़ी है, कभी ये न कहे कि निष्पक्षता, पक्षपातपूर्ण, साइनिसिज्म, निराशावाद, चिड़चिड़ापन और स्वार्थीपन ने हमको विफल कर दिया, फेल कर दिया। लिव अप द आइडियल्स ऑफ ह्यूमनिज्म, एक आदर्श मानवतावाद को पाने में, मानवतावाद को जीने में फेल कर दिया। कभी ये ना कहे विच द नोबल प्राइज इनकैप्सुलेटेड, ये नोबल प्राइज जो हमको मिला है, ये उन लोगों को भविष्य के पीढ़ी को ये समझाएगा, बताएगा कि हमने मानवतावाद के आदर्श को जीने में हम विफल नहीं हुए हैं। ये जो नोबेल प्राइज है ये आपको बताएगा, अगली पीढ़ी को बताएगा। आगे बढ़ेंगे। लेट द स्ट्रीविंग अस ऑफ अस ऑल, लेट द स्ट्रीविंग ऑफ अस ऑल। चलिए हम सभी जो संघर्ष करता हैं, प्रूव साबित करें मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, चलिए हम सभी साबित करें टू हैव बीन करेक्ट, जिन्होंने सही कहा था। व्हेन ही सेड, उन्होंने कहा था द ह्यूमनिटी कैन नो लॉन्गर बी ट्रेजिकली बाउंड टू द स्टारलेस मिडनाइट ऑफ रेसिज्म एंड वार। कह रहा है ट्रेजिकली मतलब होता है दर्दनाक, ट्रेजिकली मतलब दर्दनाक, बाउंड मतलब होता है बाध्य, बंधन, स्टारलेस मतलब होता है ताराहीन, मिडनाइट का मतलब होता है मध्यरात्रि, रेसिज्म का मतलब होता है जातिवाद और वार का मतलब होता है युद्ध। तो वही कह रहा है, उन्होंने कहा कि जो मार्टिन लूथर किंग का ये स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था कि मानवता को जातिवाद, मानवता को रेसिज्म और वार, जातिवाद और युद्ध की ताराहीन यानी स्टारलेस मध्यरात्रि तक या स्टारलेस मिडनाइट तक और अधिक दिनों तक दर्दनाक, ट्रेजिकली पूर्वक बाध्य नहीं किया जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब कि किसी भी जातिवाद और युद्ध की ताराकिंत युद्ध को किसी भी मध्य रात्रि तक और अधिक दिनों तक दर्दनाक पूर्वक दर्द देते हुए उसको बाध्य अधिक दिनों तक नहीं किया जा सकता है। लेट अस एफर्ट ऑफ ऑल अस, चलिए हम सभी प्रयास करें, प्रूव दैट और साबित करें। ही वॉज नॉट मोर ड्रीमर व्हेन ही स्पोक ऑफ ब्यूटी ऑफ जेन्युइन ब्रदरहुड एंड पीस। कह रहा है कि चलिए हम ये साबित करें कि ही वॉज नॉट मेयर ड्रीमर। मेयर का मतलब होता है कि मात्र, मेयर मतलब मात्र, ड्रीमर मतलब केवल ख्यालों में खोने वाला। ड्रीमर मतलब ख्यालों में खोने वाला। कह रहे हैं कि चलिए हम ये साबित करते हैं कि जो मात्र ख्याल में खोने वाले नहीं हैं। When he spoke the beauty of genuine brotherhood and peace, जब उन्होंने कहा था कि शांति और भाईचारे, सच्चा भाईचारा की सुंदरता जो है ना, शांति और भाईचारा की जो सच्ची सुंदरता है, बीइंग मोर प्रीसियस, वो बहुत ही मूल्यवान है। प्रीसियस मतलब होता है मूल्यवान, बहुत ही मूल्यवान है। दैन डायमंड, हीरो से
सिल्वर से, चांदी से और सोने से। यानी ये जो शांति और सच्ची भाईचारा जो है ना, वो बहुत ही मूल्यवान है इन हीरो से और सोने से और चांदी से। लेट अ न्यू एज डाउन, नया युग आने दें। धन्यवाद। इसी तरह धन्यवाद देते हुए जो अलेक्जेंडर एरिस हैं, उन्होंने अपने एक्सेप्टेंस स्पीच को दिया और बड़ी ही सुंदरता से अपनी माँ के बातों को, बर्मा के लोगों की बातों को, उस ओस्लो में जो इवेंट हो रहा था उसमें बर्मा के लोगों की बातों को और अपनी माँ के बातों को बखूबी उन्होंने रखा, प्रभावशाली तरीके से रखा। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरे पढ़ाने का स्टाइल, शैली अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।